हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से हम शुरू करते हैं अपने बायो चैप्टर को, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मानव शरीर के तंत्र। और उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। उसमें पढ़ाया था मैंने आपको मुख गुहा में कैसे पाचन किया जाता है। फिर दांत के आपके पूरे 32 के 32 दांत बता डाले थे। अब ये अलग बात है कि 32 दांत तो नहीं, शुरुआत में तो 20 ही दांत तक निकलते हैं, बाद में 32 हो जाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ग्रसनी और ग्रास नली, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, पाइप का शेप का होता है। जैसे कि आपके घरों में बना हुआ वॉश बेसिन से निकलने वाला गंदा पानी के लिए पाइप लगा होता है, या अन्य कार्यों के लिए भी पाइप लगा होता है, उसी प्रकार भगवान ने हमारे बॉडी में एक ट्रांसप्लांट कर दिया है पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली। तो आज चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या है, अमाशय। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं, ये वही अमाशय है, ये वही स्टमक है जिसमें आप दिन रात भरते रहते हैं। इसीलिए कहता हूं, कसरत करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए, वरना तो आप फैल जाएंगे अच्छे से। तो अमाशय होता क्या है, ये हमारे जो शरीर है उसके ये बाईं तरफ पूरी तरीके से फैला हुआ है। इधर लेफ्ट साइड में जो तीन भागों में बटा हुआ है, वो कौन से तीन भाग हैं इसमें, एक होता है अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग, और एक होता है पश्च भाग। कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। ओके। अब इसमें जो भीतर इसकी जो दीवार होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो भीतरी इसके अंदर की जो दीवार होती है, वो क्या पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ओके। ये हमारे अमाशय के भीतरी दीवारों पर पाई जाती हैं। ये पाचन किस चीज का करता है, शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुगुहा में वो स्टार्च का पाचन कर रहा था, है ना, याद है ना आपको वो चीज। तो अमाशय किस चीज को पाचन करता है। और हाँ, ये मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, इस पर क्वेश्चन बन भी चुका है। तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारे बॉडी का वो पहला अंग कौन सा होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमाशय होता है, स्टमक होता है। ओके, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, जो हमारी जठर ग्रंथियां होती है, इसमें लगी होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एक प्यारा सा रस, मीठा सा रस। मीठा नहीं होता है, वो होता है एकदम तेजाब जैसा होता है। अब आप सोचेंगे, अरे बाप रे, बॉडी में तेजाब, ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आपके खाना खा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, गले तक आ जाता है, तो कभी कभी आपको ऐसी डकार आती है कि उसमें लगता है कि गले पर आप एक अम्ल जैसा फील करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी में एक जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पाया जाता है। ओके, जिसका आपने जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप अच्छी जानकारी आपको पता ही होगा। ओके। तो फिर तो जो हमारे शरीर में जठर रस पाया जाता है, ये अत्यधिक अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 1.8 होता है। कितना होता है, 1.8। इसे भी आप याद रखिएगा कि जो बॉडी में जठर रस होता है, ये अम्लीय नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, या उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अम्लीय, पीएच मान 1.8। अब इस जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जो जूस है, इसके अंतर्गत जो पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, एक पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस पाया जाता है। तो पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन प्रोटीन को, जो भी हमारे खाने में प्रोटीन होता है, उसको सरल अणुओं में ये तोड़ता रहता है, ताकि कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसमें सहायता कौन करता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा होता है, क्योंकि वो एक पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर देता है, जो बाद में पेप्सिन में बदल जाता है। और यही पेप्सिन जो होता है, प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। तो ये जानकारी थी पेप्सिन के बारे में। और रेनिन का क्या काम होता है, जब आप दूध पीते हैं तो दूध में कैसिनोजिन प्रोटीन उपस्थित होता है।
कौन सा प्रोटीन? कैसिनोजेन प्रोटीन। तो उस कैसिनोजेन प्रोटीन को कैसीन में बदलने का कार्य किसका होता है? तो उसका बदलने का कार्य रेनिन का ही होता है, वरना तो अपच बनने की पूरी संभावना रहेगी आपके बॉडी में। अब जो मैंने बताया था 1.8 पीएच का जो अम्ल भरा है हमारे इस अमाशय में, आखिर हमारा बॉडी कैसे, अमाशय स्टमक उसको कैसे बर्दाश्त कैसे कर ले रहा है? तो उसमें हेल्प करता है म्यूकस। आप समझ में आया? म्यूकस जो है उसको हेल्प करता है, वरना वो जला दे। इसीलिए आप जो भी गचर पचर खा लेते हैं उसको अमाशय बेचारा पचाता रहता है, किसी तरह उसको गलाता रहता है। तो ये जानकारी थी अमाशय के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो इसके बाद के भाई साहब आते हैं वो कौन है? आंत। अब कहते हैं अमाशय ने तो अपना काम कर दिया है, अब मेरा भी तो कुछ काम बचा हुआ है। तो पहले हम एक छोटी जानकारी आंत के बारे में बता देते हैं, इंटेस्टाइन के बारे में बता देते हैं। ये 22 फीट होती है। कभी आप अपनी अतड़ियां निकाल कर, सॉरी इंटेस्टाइन निकाल करके उसको नापिएगा, करने ना लगिएगा, पता चला जान ही निकल जाएगी। तो वो 22 फीट का निकलेगा, लगभग 22 फीट का निकलेगा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हिसाब किताब लगा लीजिएगा। शाकाहारियों में जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी आंतें ज़्यादा लंबी होती हैं, किसकी तुलना में? जो नॉनवेज खाते हैं। ओके। और मनुष्य की जो आंत होती है ये दो भागों में इसलिए डिवाइड होता है। वो कौन से दो भाग?